सो है गाइस। नाउ आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ा था। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर है। ठीक है, न्यूज़ में किस वजह से है? रिसेंट ईयर्स में हमें एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट्स को, पॉलिसीज़ को देखा वर्ल्ड भर में, स्पेशली वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में। नो न्यूज़ में और डिटेल जानते हैं तो रिसेंट इवेंट्स हमने देखे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप के आते ही जो H1B वीज़ा है, इसकी फ़ी जो है उसको इनक्रीज़ कर दिया गया था। कैंपेन्स चले जापान में कि जो इमिग्रेशन है ये एक साइलेंट इन्वेजन है। ठीक है, इंडियन माइग्रेंट्स को अपोज किया गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अंडर द बैनर ऑफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ पॉपुलिज्म। ठीक है, नाउ जो ये होस्ट कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लीगल माइग्रेशन रूट्स को रिड्यूस कर दिया, बॉर्डर्स को री किया। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, बॉर्डर्स को इन्फोर्स किया प्रोटेक्शन के लिए। न्यू अराइवल्स को कट कर दिया ताकि जो इमिग्रेशन है इसको कम किया जाए। नो काजेज क्या हैं एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट्स के पीछे? सबसे पहले इकोनॉमिक काजेज, कि जो इमिग्रेंट्स हैं ये लोकल जॉब्स को खा जाएंगे, लोकल जॉब्स ले जाएंगे। ठीक है, वेज पे बुरा असर पड़ेगा, स्पेशली जो लो स्किल्ड सेक्टर होता है, हमारा लो स्किल सेक्टर होता है। ठीक है, वेलफेयर सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ेगा ना। उसके बाद बात आती है सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ की। ठीक है, तो जो माइग्रेंट्स हैं इनको एज अ खतरा देखा जाता है। नेशनल आइडेंटिटी के लिए ये एक किस्म का खतरा है, लैंग्वेज के लिए, रिलीजन के लिए और ट्रेडिशन के लिए। आई बात समझ में? तो फिर जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं उनमें कल्चरल एंजाइटी पैदा हो जाती है। ठीक है, नो यहाँ पे हमें एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स देखने को मिले यूरोप और यूएस में। पॉलिटिकल की अगर बात करें तो पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट जो भी लीडर्स हैं वो पब्लिक फेयर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, वेलफेयर स्ट्रेन है, और इमिग्रेशन टू गेन इलेक्टोरल सपोर्ट, ताकि वो इलेक्शन में उनको सपोर्ट मिले। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मिलोनी, ठीक है, ये आर्ग्यू करती हैं कि कंट्री जो है ये इमिग्रेंट इन्वेजन को फेस कर रही है। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स जो माइग्रेशन है उसको लिंक करते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के साथ और टेररिज्म के साथ। ठीक, तो यहाँ पे फिर अपोजिशन का खतरा हो जाता है। ठीक है, एंटी सेंटीमेंट्स जो है वो राइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट 9/11 अटैक के बाद देखें तो यूएस ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज को लाया। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के थ्रू जीनोफोबिया चलाया जाता है, फॉल्स नैरेटिव चलाए जाते हैं माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में कि ये लोकल जॉब्स को ले जाएंगी, क्राइम रेट्स राइज हो जाएंगी। फेक न्यूज़ भी है जो कि माइग्रेंट्स के रिलेटेड फेक न्यूज़ भी चलती हैं। आई बात समझ में? तो ये कुछ कॉजेस थे। इम्पैक्ट क्या है एंटी इमिग्रेशन पे, एंटी इमिग्रेशन का? सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉज हैं ये लेबर सप्लाई को कम कर देंगे, स्पेशली उन सेक्टर्स पे जो डिपेंड है माइग्रेंट वर्कर्स पे। एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है। इस वजह से क्या होगा? लेबर कॉस्ट्स राइज हो जाएंगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तो फिर स्लो हो जाएगी। नो डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं ये एजिंग पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर देंगी। तो एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस आएगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है,
तो वर्किंग एज ही नहीं होंगी तो फिर काम कौन करेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेबर शॉर्टेज हमें जापान में देखने को मिल रहा है, यूरोप में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। नो सोशियो कल्चरल जो सख्त इमिग्रेशन लॉज हैं ये मल्टी कल्चरल एक्सचेंज को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। फर्दर पोलराइजेशन और जीनोफोबिया जो है वो बढ़ जाएगा। नो इनोवेशन भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो स्किल्ड जो माइग्रेंट्स होते हैं जब वही नहीं होंगे तो इनोवेशन कौन करेगा, रिसर्च कैपेसिटी कम हो जाएगी, स्टार्टअप फॉर्मेशन भी बिल्कुल तेज़ी से गिर जाएंगे। आई बात समझ में। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सबसे पहले डिप्लोमेसी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन। आई बात समझ में। नाउ मेजर्स जो कि इंडिया ने लिए हैं टू प्रोटेक्ट दी या टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेशन। सबसे पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। क्या है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि इलीगल इमिग्रेशंस को कम्बैक्ट करता है। उसके बाद माइग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025, ये यहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, जो भी ट्रैवल करेगा इंडिया में। आई बात समझ में। नाउ वाई शुड हाउ शुड इंडिया रेस्पॉन्ड, इंडिया को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। सबसे पहले डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करनी है होस्ट कंट्रीज़ के साथ, बायलैटरल डायलॉग्स और एग्रीमेंट्स साइन करने हैं होस्ट कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ताकि इंश्योर किया जाए फ्री ट्रीटमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन इंडियन वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को जो इन कंट्रीज़ में हैं स्टडी के लिए और वर्क के लिए, ठीक है। नाउ लेवरेजिंग डायस्पोरा डिप्लोमेसी, हमें प्रोएक्टिव डायस्पोरा आउटरीच को करना है थ्रू एम्बेसीज एंड कल्चरल मिशंस, ठीक है, ताकि जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप से इनको काउंटर किया जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को शो किया जाए इंडियंस का ग्लोबली, कि इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रांग बनाया चाहिए, हाई क्वालिटी जॉब्स को क्रिएट करना है इन सेक्टर्स जैसे कि आईटी है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। आई बात समझ में। तभी जाके इन चीज़ों को हम कम बैक कर सकते हैं। हमें कोऑर्डिनेट करना है, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट करना है इनिशिएटिव्स को, जैसे कि मेड इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ताकि जो स्किल्ड यूथ हैं वो यहीं पे रह सकें, यहीं पे काम कर सकें, और जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कम हो सके। हमें मिस इन्फॉर्मेशन और जीनोफोबिया को काउंटर करना है, हमें कोलाब्रेशन करना है इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो ये फेक नैरेटिव्स हैं अगेंस्ट माइग्रेंट्स इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ कंक्लूजन में आप क्या भी कुछ नहीं लिख सकते हो। तो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स राइज हुए हैं अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कंसिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है, और लोगों के दरमियान कल्चरल एंजाइटी है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, इनोवेशन नहीं होगा, स्टार्टअप फॉर्मेशन नहीं होगी। आई बात समझ में। नाउ लेबर का शॉर्टेज होगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।